हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे हिस्ट्री सब्सिडरी के बारे में। आपका ऑनर्स कुछ भी हो, लेकिन आपका अगर सब्सिडरी हिस्ट्री है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में वही क्वेश्चन को टच किया गया है जो कि आपके 2023 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सब्सिडरी सेक्शन से। तो देखिए, इसमें हम पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन को टच करेंगे, और इसके साथ साथ ये आपका सेट ए है। इसके अलावा आपकी सेट बी, सेट सी, 2-3 लेक्चर और आएंगे जिसमें आपको लगभग कम से कम 300-400 क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, और यही देख के आपको बस एग्ज़ाम में चले जाना है और उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। और हिस्ट्री को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपको हिस्ट्री में कम से कम 33 नंबर लाना तो ज़रूरी ही है, तो इसलिए इसको भी पढ़ के जाइएगा। और इस सब का पीडीएफ जो है ये आपको 17 तारीख को, 17 जुलाई को, ठीक है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर कोई नए व्यूवर है तो देखिए, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका डायरेक्ट लिंक है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा उसमें नंबर भी दिया गया है। और इसके साथ साथ आपकी साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस की भी सब्सिडी चल रही है, और इसके बाद आपकी कंपोजिशन की भी आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बार बार इसे अगेन अगेन बार बार इसको वीडियो को देखिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे ये वाली जो है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, हड़प्पा शहर कहाँ स्थित था? तो सिंधु घाटी में। उसके बाद है लोथन कहाँ स्थित था? तो इसका आंसर है गुजरात में। भारत में सबसे प्रारंभिक खोजा गया शहर था, तो इसका होगा हड़प्पा, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन के बाद बात करें तो देखिए, चौथे क्वेश्चन में सिंधु घाटी सभ्यता वृहद स्नानगर पाया गया है, तो इसका आंसर है मोहनजोदारो। उसके बाद है हड़प्पा वासी डैश प्रयोग करना नहीं जानते थे, तो कौन प्रयोग करना नहीं जानते थे? लोहा को। इसके बाद है हड़प्पा स्थल के खुदाई करता कौन थे? तो इसका आंसर होगा राखाल दास बनर्जी। उसके बाद है निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थलों से बंदरगाह के अवशेष पाए गए हैं? तो इसका आंसर होगा बी, कौन सा? लोथल। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका बनवाली। उसके बाद है पहली बार कब हड़प्पा की सभ्यता खोजी गई? तो इसका आंसर है 1921 में। उसके बाद है हड़प्पा का कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, राजस्थान में। उसके बाद है निम्नलिखित वेदों में से किसमें वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में, ठीक है। अब इसमें 12वें क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें है हिंदू धर्म का प्राचीनतम पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर है वेद। उसके बाद सामवेद मुख्यतः किस विद्या के लिए जाना जाता है? तो वो है संगीत विद्या के लिए। उसके बाद है निम्न में से कौन से वेदों में गायत्री मंत्र समाहित है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद में। उसके बाद पूर्व वैदिक काल में कौन सी 2 समितियां थी? तो इसका आंसर होगा आपका सी, समिति एवं सभा, ठीक है। उसके बाद सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका आंसर है मुंडा को उपनिषद, ठीक है। उसके बाद है आयुर्वेद की उत्पत्ति है, तो इसका आंसर होगा डी, अर्थवेद से। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल में कौन सा देवता सबसे प्रमुख स्थान पा लिया? तो इसका आंसर होगा सी, प्रजापति। उसके बाद गोत्र नामक संस्था किस काल में उपस्थित हुई? तो इसका आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में। अब 20वें नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें है वैदिक साहित्य के अनुसार लोगों के द्वारा राजा को दिए जाने वाले टैक्स को कहा जाता था, तो इसका आंसर होगा क्या? तो इसका आंसर होगा बलि। उसके बाद है मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। उसके बाद है बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो इसका आंसर होगा सी, सारनाथ। निम्नलिखित नगरों में से शुंग की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। उसके बाद है कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा ए, कौन होगा? ए, कुजुल कैडफिसिस। उसके बाद है कौटिल्य के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो इसका आंसर होगा अर्थशास्त्र। अब नटराज निम्न में से किस देवता से संबंधित है? तो ये शिव, ठीक है। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को कहा जाता था, तो इसका आंसर होगा मंत्री परिषद। उसके बाद है राजतंत्र आनुवंशिक हो गया, इसका आंसर होगा सी, उत्तर वैदिक सभ्यता। इंडिका कृति है, तो ये है मेगास्थनीज का। उसके बाद है सप्तांग सिद्धांत के कितने अंग है? तो इसके कितने अंग है? तो इसके अंग है 7, ठीक है। अब इसमें 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो धर्म महामात्र की नियुक्ति की गई थी, तो इसका आंसर होगा सी, कौन होगा? अशोक द्वारा।
कुसुमपुर की पहचान है, तो इसका पटना से। उसके बाद है शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर होगा सी, पुष्यमित्र। उसके बाद है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर होगा श्रीगुप्त। उसके बाद है हैंड ने भारत का भ्रमण किया, तो इसका आंसर होगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। अब 36वें नंबर क्वेश्चन में है पाल वंश के संस्थापक थे, तो कौन थे इसका पाल वंश के संस्थापक, तो ए गोपाल। उसके बाद व्यासनगर स्तंभ अभिलेख का संबंध है, तो ये है हेलियोडोरस से। उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है, तो ये होगा समुद्रगुप्त से। उसके बाद है 39वें नंबर क्वेश्चन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ, तो ये होगा आंसर इसका बी, कनिष्क के शासनकाल में। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर होगा पाणिनि। उसके बाद गौतमीपुत्र सतकर्णी निम्न में से किस वंश का था, तो इसका आंसर होगा सी, सातवाहन। हर्षचरित्र के लेखक थे, तो इसका आंसर होगा बाणभट्ट। उसके बाद अशोक के वंश का क्या नाम था, तो इसका आंसर होगा मौर्य। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, तो कौन होगा, मेगास्थनीज। उसके बाद सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे, तो सी, शिव। उसके बाद ऋग वैदिक लोगों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे, तो इसका आंसर होगा इंद्र। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र में। उसके बाद ऋग्वेद में मंडलों की सही संख्या क्या है, तो इसका आंसर होगा सी, 10। उसके बाद 10, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 10 टाइपिंग मिस्टेक किया हुआ है, तो यहाँ पे 10। उसके बाद सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया, तो इसका आंसर होगा ए, 327 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व। उसके बाद है जीवन कौन था, तो जीवन एक चिकित्सक था, ठीक है। उसके बाद जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे, तो इसका आंसर होगा डी, महावीर। उसके बाद उत्तरी भारत का अंतिम शासक किसे कहा गया है, तो इसका आंसर होगा हर्ष को। उसके बाद है पंचतंत्र की रचना किसने की, तो इसका आंसर होगा डी, विष्णु शर्मा। उसके बाद है बुद्ध का जन्म हुआ था, तो बी, कपिलवस्तु। उसके बाद सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, मुद्रा शास्त्र। कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका आंसर होगा बी, विष्णुगुप्त। उसके बाद ध्रुव देवी माता थी, तो ये क्या थी, ए, कुमारगुप्त की। उसके बाद है सेल्यूकस किस भारतीय राजा द्वारा पराजित हुआ था, तो चंद्रगुप्त द्वारा। उसके बाद बात की जाए तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, तो इसका आंसर होगा हरिसेन। उसके बाद किसने धर्म चक्र परिवर्तन का उपदेश दिया, तो इसका आंसर होगा गौतम बुद्ध ने। युद्ध की विजय से संबंधित कर था, तो इसका आंसर होगा जजिया। उसके बाद है लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर होगा सी, बहलोल लोदी, ठीक है। उसके बाद है राजपथ की मर्यादा की वृद्धि राजपथ की मर्यादा की वृद्धि के लिए बलबन ने कौन सी पद्धति पर अपनाया था, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। आतंक की नीति भी अपनाया था, सीजदा एवं पैगबोस और नौरोज का त्यौहार। उसके बाद है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, तो ये आंसर होगा सी, सोना का। उसके बाद है कुतुब मीनार का निर्माण पूरा हुआ था, ए, इल्तुतमिश के काल में। उसके बाद है किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद है बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने लागू किया, तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर होगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद है राजतरंगिनी पुस्तक के रचयिता कौन थे, तो इसका आंसर होगा कलहन। उसके बाद है किस सुल्तान ने सर्वप्रथम विशुद्ध अरबी सिक्के भारत में चलाए, तो आंसर होगा बी, इल्तुतमिश। उसके बाद है किसने अपने विश्वासी 40 सामंतों के एक समूह को स्थापित किया जिसे तुर्कान ए चलहगानी कहा जाता था, तो इसका आंसर होगा सी, इल्तुतमिश। उसके बाद है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी, तो वो होगा गुलाम वंश से। उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, तो इसका आंसर होगा बी, 1195 ईस्वी में। उसके बाद है कौन सा वंश मामुलुक वंश के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा बी, गुलाम वंश।
उसके बाद कौन सा लोधी सुल्तान ने भूमि माप के लिए गजे सिकंदरी को लागू किया? तो इसका आंसर होगा सी, सिकंदर लोधी। उसके बाद प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहता था? तो इसका आंसर होगा डी, डी होगा अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद कव्वाली के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ए में क्या है, निजामुद्दीन औलिया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्न में से किसे दीवाने अमीर कोही की स्थापना की? तो इसका आंसर होगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद सांकेतिक सिक्कों को किस दिल्ली सुल्तान ने लागू किया? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर किस वंश ने शासन नहीं किया? तो इसका आंसर होगा गौड़ी वंश। उसके बाद किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी लड़े? तो इसका आंसर होगा सी, तराइन। उसके बाद है दिल्ली सल्तनत में दीवाने आरिज किस विभाग से संबंधित था? तो इसका आंसर होगा सी, सैन्य विभाग से। उसके बाद किस सुल्तान ने सर्वप्रथम दीवाने आरिज की स्थापना की? तो इसका आंसर होगा बलबन। उसके बाद किसके शासनकाल के दौरान मोरक्को का यात्री इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की? तो इसका आंसर होगा डी, इल्तुतमिश। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान का राजदूत बनकर इब्न बतूता ने चीन की यात्रा की? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक, डी। उसके बाद तहरीक ए हिंद लिखा गया था? तो इसका आंसर होगा बी, और बी में क्या है, अल बैरूनी द्वारा। उसके बाद किस सुल्तान ने दाग एवं हुलिया प्रथा को लागू किया? तो इसका आंसर होगा डी, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद नूह सी पर लिखा गया था? तो ये है अमीर खुसरो द्वारा। उसके बाद 89 नंबर में दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो इसका आंसर होगा बी में तुगलक। ठीक है, अब उसके बाद बात की जाए 90 नंबर की, तो निम्न में से कौन शासक के दीवान एक खैरात विभाग की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद कौन सा प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भारत में सुदूर दक्षिण तक अपनी सत्ता फैला दी? तो इसका आंसर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत में किसने एक्केदारी प्रथा की शुरुआत की? तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। सल्तनत काल के दौरान कौन सा विभाग अनाथों एवं विधवाओं से संबंधित था? तो इसका आंसर होगा ए, दीवाने खैरात। उसके बाद है किस साल में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की? तो इसका आंसर होगा आपका 1504 ईस्वी में। उसके बाद गाजी मालिक किस वंश का संस्थापक था? तो इसका आंसर होगा बी, तुगलक। उसके बाद है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो ये तो यार याद है, गौतम बुद्ध का महावीर गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? तो इसका आंसर होगा महामाया। उसके बाद है जैन तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा सी में 24 है। उसके बाद है किस राजा के शासनकाल के दौरान श्रीलंका में बौद्ध धर्म की पहचान बनी? तो इसका आंसर होगा बी, अशोक। उसके बाद बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति की? तो इसका आंसर होगा डी क्या है, कुशीनगर में। ठीक है, तो इसी के साथ आपके 100 नंबर खत्म होते हैं। 100 नंबर का सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। 100 क्वेश्चन के अलावा आपको कैसे आएंगे उसको बार बार देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। और जब आपके प्रोवाइड किए जाएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप अपने से खुद से रिवाइज कर सकते हैं अपने से। ठीक है।